हाय प्यारे बच्चों, बोर्ड का एग्जाम एकदम नजदीक है। तो आइए जानते हैं आपके जीव विज्ञान कक्षा 12 से कौन कौन क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी पारतंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के संख्या, भार एवं ऊर्जा के मध्य एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध को जिस चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों, इस संबंध को, कौन कौन संबंध को, जीव की संख्या, भार, ऊर्जा के मध्य एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध को जिस चित्र से दर्शाया जाता है उसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और इस परिभाषा को याद कर लीजिए और एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, भार एवं ऊर्जा के मध्य एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध को जिस चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे पिरामिड होंगे जिसमें उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यानी उत्पादक सबसे नीचे होगा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होंगे। ऐसे पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में तीन प्रकार के बनते हैं। पहला जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जीव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं। कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए जानते हैं कि कीस्टोन प्रजातियां किसे कहते हैं। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जय भार अल्पता के उपरांत भी समुदाय को प्रभावित करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। कह रहे हैं कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता यानी अधिकता या जय भार अल्पता यानी कमी के उपरांत भी समुदाय को प्रभावित करती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। जैसे बच्चों कीस्टोन प्रजातियां के क्या एग्जाम्पल हैं, आइए जान लेते हैं। चीहू आहुआन के रेगिस्तान में, चीहू आहुआन के रेगिस्तान में पाए जाने वाले कंगारू चूहे हरे भरे मैदान को रेगिस्तान में बदल देते हैं। जो चीहू आहुआन के रेगिस्तान में कंगारू चूहे हैं वे हरे भरे मैदान को रेगिस्तान में बदलते हैं, इसलिए कंगारू चूहों की प्रजातियों को कीस्टोन प्रजातियां कही जाती है। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्लाज्मिड की व्याख्या कीजिए। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मिड की व्याख्या कीजिए और इसका उपयोग बताइए। तो बच्चों आइए जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड एक छल्ले नुमा संरचना है। यह एक छल्ले नुमा संरचना है जो डीएनए का बना होता है। प्लाज्मिड एक छल्ले जैसी संरचना है। मान लीजिए ये जीवाणु है, ये डीएनए है, डीएनए के अलावा एक और छल्ले जैसे रिंग टाइप रचना होती है, इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं प्लाज्मिड क्या है, किसे कहते हैं, कैसे आप पहचानेंगे। प्लाज्मिड एक छल्ले नुमा रचना है जो डीएनए का बना होता है। ये जीवाणु के मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाते हैं। ये जीवाणु के मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाते हैं। इनमें प्रतिजैविकता, भारी धातुओं के लिए प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले प्लाज्मिड वाहक है PBr 322 है। बच्चों सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्लाज्मिड वाहक PBr 322 है। तो प्लाज्मिड किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो डीएनए में
या मान लीजिए जीवाणु के अंदर मुख्य डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, इसे ही प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड का उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। प्लाज्मिड का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। और दूसरा उपयोग है प्लाज्मिड का उपयोग मानव इंसुलिन निर्माण में और हेपेटाइटिस बी जो रोग होता है उसके वैक्सीन निर्माण में किया जाता है। मानव इंसुलिन निर्माण में और हेपेटाइटिस बी रोग जब हो जाता है तो उसके वैक्सीन के निर्माण में इस प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन लेकर आया हूं। वैश्विक या भूमंडलीय उष्मायन क्या है? बच्चों, इसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय उष्मायन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। वैश्विक या भूमंडलीय उष्मायन क्या है? बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करके बार बार देखकर कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए और बोर्ड के एग्जाम में आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग वैश्विक या भूमंडलीय उष्मायन क्या है। वर्तमान में मानवीय क्रियाविधियों के कारण, मानव आग जलाता है, लकड़ी जलाता है, बाइक यातायात के साधन, जिससे तमाम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी गैस आदि निकलते हैं। तो बच्चों, मानवीय गतिविधियों के कारण वर्तमान में बहुत ही प्रदूषण बढ़ रहा है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी को भूमंडलीय उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वर्तमान में मानव की क्रियाकलापों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, N2O, CO आदि ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसें निकल रही हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसी को भूमंडलीय उष्मायन या पांचवा क्वेश्चन है, अनुक्रमण से आप क्या समझते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देकर समझना। अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं या पादप अनुक्रमण क्या है? अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं या पादप अनुक्रमण क्या है? तो देख लेते हैं बच्चों उत्तर में। अनेक वर्षों में वानस्पतिक समुदायों की रचना और आकार में होने वाले परिवर्तन को अनुक्रमण कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अनुक्रमण खाली भूमि या स्थान पर समय के साथ साथ वानस्पतिक समुदाय में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। बच्चों, अनुक्रमण खाली भूमि या स्थान पर समय के साथ साथ वानस्पतिक समुदाय में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर बंजर भूमि है, बंजर स्थान है और वहां पर वर्षा होती जा रही है। वहां के जो भी सड़े गले पदार्थ हैं, जीव जंतु मरे हैं, वो सब जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और वो रेगिस्तान में, वो बंजर भूमि में धीरे धीरे नए नए पौधे उत्पन्न हो गए। तो समय के साथ जो ये परिवर्तन आया उसे हम लोग अनुक्रमण कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर पत्थर के टीले हैं, पत्थर के बड़े बड़े चट्टान हैं और वर्षा के कारण, धूप के कारण, वायु के कारण धीरे धीरे वो टूट कर मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं और उस मिट्टी में धीरे धीरे पेड़ पौधे उत्पन्न हो जा रहे हैं, शैवाल और कवक उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है इसी को अनुक्रमण कहते हैं। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं, अनुक्रमण किसे कहते हैं। अनेक वर्षों में वानस्पतिक समुदाय की रचना, अनेक वर्षों में वानस्पतिक समुदाय की रचना और आकार में होने वाले परिवर्तन को अनुक्रमण कहते हैं। चाहे पादप अनुक्रमण कह लीजिए, चाहे केवल अनुक्रमण कह लीजिए, इसे अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण खाली भूमि या स्थान पर समय के साथ वानस्पतिक समुदाय में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए।
तो आइए जानते हैं कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, ये कहाँ प्रारंभ किया गया, किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। तो सन 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। सन 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा करने के लिए, इस आंदोलन में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा करने के लिए महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर वृक्षों को काटने का विरोध किया। बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए, यह आंदोलन 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से चिपककर महिलाओं ने विरोध किया। यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया या प्रारंभ किया गया। इसमें वृक्षों से महिलाओं ने लिपटकर वृक्षों को काटने का विरोध किया, तो इसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। या 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ किया गया था बच्चों। तो बच्चों आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इन सारे क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन करिए और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा अंक लाइए। इसी के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।